हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होने वाली है। इससे पहले सारे सेंटेंस में अच्छी तरीके से कवर करा चुका हूँ और आपकी अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट कर सकते हैं और मैंने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो दे रखी है, तो वहाँ से भी उन ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और इसके जितनी भी सारी प्रॉब्लम होती है बनाने से लेकर इसके एग्जाम्पल से लेकर सारे कुछ सभी डाउट जितने भी हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले बात यहाँ पे उठती है कि हमको मालूम कैसे होगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आपको मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पर कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है, समझिए, जहाँ पर कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है किसी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। और इसमें ये बात होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ पर जितने भी सारे कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन होते हैं, आपने देखा होगा अभी तक, तो जितने भी कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन थे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हुआ था, आईएनजी था। ऐसे ही इसका होगा। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वो किसके ट्रांसलेशन होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बनाएंगे कैसे, इजी वे तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। वीडियो लंबी तो जरूर होगी लेकिन अच्छे तरीके से सारे ट्रांसलेशन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने अफर्मेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट, ठीक है, विल प्लस सेल प्लस आपका आता है हैव बीन, क्या, हैव बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपके साथ आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपके अदर वर्ड हो तो आपके अदर वर्ड यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद। ठीक है, तो एक एग्जांपल लें, ठीक है, जिससे आप इस फॉर्मूले के साथ इस ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और एक बात मैं आपकी क्लियर कर दूं, यानी विल और सेल, यानी आई और वी को छोड़कर सभी अन्य कर्ताओं के साथ सब्जेक्ट के साथ आपका विल का यूज होगा और आई और वी के साथ आपका सेल हैव बीन का प्रयोग यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम जिससे आप अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल है, तुम कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या आएगी यहाँ पर, यू। ठीक है, तो मैंने बताया था आई और वी के साथ सेल का होगा और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन वर्क, क्या आपका करना, वर्किंग, काम करना, तो क्या आएगा यहाँ पर, वर्किंग। डू नहीं आएगा, ठीक है, डू इसलिए नहीं आएगा, कोई किसी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम की यहाँ पे क्या आएगी, वेरी हार्ड वर्क भी लगा सकते हैं या फिर वेरी हार्ड वर्क या फिर हार्ड वर्क। ठीक है, तो हार्ड वर्क। ठीक है, अब आ कई वर्षों से। मैं बता दूं निश्चित समय के लिए किसका यूज होता है और अनिश्चित समय के लिए किसका। निश्चित समय के लिए तो आपका होगा सिंस का यूज और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज होगा, फोर का यूज। यहाँ पे कई वर्ष का यूज आएगा, तो आप समझिए कई वर्ष कौन सी, ये तो आपको नहीं पता कितनी कौन सी कई वर्षों से कठिन परिश्रम हो रहा है, फिक्स कुछ है तो नहीं, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। यानी एक बार मैं दोबारा से बता दूं, अनिश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और निश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है। ठीक है, तो वर्किंग, हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर आएगा क्योंकि ये अनिश्चित है। ठीक है, कई वर्ष, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, आपका है यू विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर मेनी ईयर्स, यानी कई वर्षों से
वो आपका तुम कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे हो। ये तो आपका ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम कहेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेगेटिव का क्या सीन रहेगा यहाँ पे और फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है आपका आएगा, विल या सेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका, नॉट। आपका ऐसे नहीं होगा, यानी हैव के बाद यानी विल हैव या सेल हैव प्लस नॉट बीन आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपका सिर्फ सीधा विल और सेल के बाद नॉट आएगा, प्लस आपका आ जाएगा कौन सा, हैव बीन, ठीक है। हैव बीन वही सेम का सेम आपका अफर्मेटिव वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अब आपका एक एग्जांपल है जिससे आप इस ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से और इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट नेगेटिव वाले जितनी ट्रांसलेशन होते हैं उसके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेंगे हम एक। तो आपका एग्जांपल है, वह 1 घंटे से मीठे स्वर में नहीं गा रही होगी, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वह नहीं गा रही होगी तो क्या आपका सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो लड़की की क्या होती है, वो की सी होती है, ठीक है। आई और वी के साथ सेल का होगा और अन्यथा सभी सब्जेक्ट साथ विल का, वही मैं आपको बता चुका हूँ। तो विल, उसके बाद आपका क्या आएगा, नॉन नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपका आएगा हैव बीन, ठीक है। आपका उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब की है गाना, गाना की होगी सिंगिंग, सिंगिंग, ठीक है। मीठे स्वर पर, मीठे स्वर की आ जाएगी स्वीटली, स्वीटली, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है 1 घंटे से। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है कौन सा 1 घंटा है, दोपहर का 1 घंटा है या पिछले साल का 1 घंटा है, कोई सा फिक्स टाइम नहीं है, यानी ये कोई सा 1 घंटा फिक्स नहीं दे रखा है। तो मैंने बताया था निश्चित समय के लिए इसका यूज होगा और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होगा। तो क्या आएगी यहाँ पे, 4 एन आवर, 1 घंटे की आपकी आ जाएगी यहाँ पे एन आवर, ठीक है। तो सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग स्वीटली फॉर एन आवर्स, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको नेगेटिव ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव की, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला और उसके एग्जांपल के हिसाब से हम आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन सिखाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, सबसे पहला WQ वाला और एक आपका क्या सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, आपका आएगा विल, फिर उसके बाद क्या है आपका सेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन में नोट दे रखी हो तो नोट आ जाएगा और नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपको हैव बीन, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईओजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम दे रखा हो तो सिंस या फोर, निश्चित समय के लिए मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित समय के लिए सिंस का होगा और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होगा। अगर टाइम दे रखा तो सिंस या फोर करके आपको उसका टाइम आपका यहाँ पे आने वाला है। तो मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा, अगर आपका फर्स्ट वर्ड है तो आप कैपिटल से ही स्टार्ट करें ट्रांसलेशन को, यानी पहला जो वर्ड होगा कैपिटल से ही आप यहाँ पर ट्रांसलेशन शुरू करें। तो पहला वर्ड जो होगा कैपिटल होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव का, जिससे आप अच्छे तरीके से फर्स्ट इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे हम। तो आपका एग्जांपल है क्या होगा, कुएं से पानी निकाल रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले आपका आएगा विलासल। विलासल आपका आता है सब्जेक्ट के आधार पर, मैंने कई बार बता चुका हूँ, आई और बी के साथ सेल का होगा। अब सब्जेक्ट देखने क्या है वो है, तो आपका किसका यूज होगा, विल का, ठीक है। तो यहाँ पे आना वाला है विल, ठीक है। विल उसके बाद आएगा वो कुएं से पानी निकाल रही होगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आएगा सी, लड़की है तो सी आएगा। फिर उसके बाद अगर नोट होती तो नोट आ जाती, नहीं तो आपका क्या रहेगा हैव बी, ठीक है, हैव बी। अब निकालना की क्या होती है, ड्राइंग या पानी, कला वाली ड्राइंग को समझ लेना इसको, ठीक है। तो ड्रॉ होता है पानी निकालना की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे आई एन जाएगा तो क्या आ जाएगा ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग किससे पानी निकाल रही है, वो कुएं से, तो क्या जाएगा फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल। कुएं की क्या होती है वेल, डब्ल्यू आपका क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है।
तो ये तो आपका हो गया एग्जाम्पल। तो विल सी हैव बीन ड्रॉइंग फ्रॉम द वेल, यानी क्या हुआ, कुएं से पानी निकाल रही होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, सेकंड इंट्रोगेटिव लेंगे यहाँ पर और उसका फॉर्मूला के हिसाब से हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है क्वेश्चन वर्ड डबल इंट्रोगेटिव का आता है, सबसे पहले आपको क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद आता है आपका विल या सेल। ठीक है, विल या सेल, उसके बाद आ जाता है आपकी सब्जेक्ट। अगर आपकी नॉट हो तो ट्रांसलेशन नॉट आ जाती है, फिर वही आपका हैव बीन। ठीक है, वही आपका क्या हैव बीन। उसके बाद आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट और वही आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, विद फॉर्मूले के साथ को आपको ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको आता है तो ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो गर्मी बहुत पड़ रही, पसीना भी बहुत आपको यहाँ पर मेरे को आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप डबल इंट्रोगेटिव को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे फटाक से। एग्जाम्पल है मैं बाजार क्यों जा रहा हूँगा, तो आपको रहा होगा, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, इससे आपको पहचान होगी यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अगर बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आपको इससे मालूम होगा ये डबल इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, आपको पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों, तो आप क्यों की क्या होती है वाई। ठीक है, तो उसके बाद आई और वी के साथ सेल का होगा, तो मैं है सब्जेक्ट, तो क्या आपका आएगा सेल। ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ पर सेल, और नोट होती तो नोट आ जाती, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आपका आई। ठीक है, वाई सेल आई, और नोट होती तो नोट आ जाती, फिर आएगा आपका हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, वर्ब की फर्स्ट में जाना की होती है गोन, वो होती है वर्ब की फर्स्ट के साथ आएंगे, गोइंग हो गया, तो कहाँ जा रहा है मार्केट, ऑब्जेक्ट क्या है बाजार, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं तो क्या आता है टू का यूज होता है, तो टू गोइंग टू मार्केट, आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई सेल आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरीके से मैंने आपको कवर करा के दे दिया, और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ठीक है, सारे ट्रांसलेशन की सीरीज खत्म हो चुकी है। जितनी भी सारे ट्रांसलेशन की सीरीज मैंने कराई थी, जितने प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सारे ट्रांसलेशन मैं खत्म करा चुका हूँ, और जितने भी सारे ट्रांसलेशन मैंने कराए उनमें कहीं भी आपको कोई से भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन से रिलेटेड मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात रही ट्रांसलेशन की। अब 2 मिनट में आपके यहाँ पर लेना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आपको ट्रांसलेशन, तो पूरी सीरीज खत्म हो गई। अब मैं आपको कराने वाला हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको अगर आप बोर्ड में हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1-2 एक्टिव पैसिव देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 100% आपको एक्टिव पैसिव 2 या 3 जरूर देखने को मिलते होंगे कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और आप चाहे बोर्ड में हैं, चाहे 10th में है, या चाहे 12th में है, 9th में है, या 11th में है, ठीक है, तो आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए। और मैं यहाँ पर अगली वीडियो एक्टिव पैसिव की अच्छी तरीके से कवर करा के दूंगा। ठीक है, तो आप एक्टिव पैसिव अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यार गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।